मन टूट रहा है लेकिन हम लड़ते रहेंगे अंकिता। दिल उदास है लेकिन इंसाफ लेकर रहेंगे अंकिता। उम्मीदें धुंधला रही हैं लेकिन जीतने की आस है अंकिता। निराश न होना ये एक पिता की प्रतिज्ञा है अंकिता। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, न जाने कब से हम इस शाश्वत सत्य के सहारे जी रहे हैं, लेकिन आज इस सत्य का सामना करने में मन टूट रहा है। इस सत्य के आगे कुछ उम्मीदें टूट रही हैं। सितंबर में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो खूब धरना प्रदर्शन हुआ। आरोपियों के लिए फांसी की मांग की गई, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन थोड़े दिन बाद आवाजें धीमी हो गई। लोगों की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी, लेकिन उन माता पिता का क्या जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी खो दी। उनकी जिंदगी का सूनापन शायद कभी खत्म न होगा और अब तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रह गई। जिंदगी के जिस कठिन पड़ाव पर अंकिता भंडारी के माता पिता को मदद की उम्मीद थी, वो उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। मजबूर माता पिता को ऋषिकेश में धरने पर बैठना पड़ा। पिता ने साफ कह दिया कि एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोमवार रात 8 बजे अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी ने कोयल घाटी में धरना दिया। इस एसआईटी की जांच से अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं हैं। बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, ये अंकिता के माता पिता की आंखों से झलकता पानी बता रहा है। इसके बावजूद पिता कह रहे हैं वो आखिरी सांस तक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब सबूत ही मिटा दिए गए तो आरोपियों को कठोर सजा कहां से मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि धामी जी उधर तो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और अपराधियों के सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर लेकिन कि खुद विनोद आर्य के इशारे पे सरकार और डीजीपी उनके इशारे पे कार्य कर रही है। और जो अभी देखा आपने रिजोर्ट तोड़ा गया, उसमें आग लगाई गई, फिर फैक्ट्री पे आग लगाई गई। ये तो सरकार और डीजीपी का और रेनोविस्ट इनका इनमें हाथ था। और उसके बाद जब इनको जो सपूत के जो संदेह में होड़ थे, उसको बाद में इन्होंने रेनोविस्ट विनोद आर्य और पुलकित की मिसेज के माध्यम से वहाँ तोड़ा गया। और सरकार कह रही है कि हमने सीज कर रखी है। आपने सीज कर रखी है तो उन्होंने कैसे तोड़ दिया? आपने कैसे, चाहे उनके घर के कोई सदस्य है, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आपने इनको अंदर कैसे जाने दिया? हमारे 17 अक्टूबर को जो हमारे तिरंगा पद यात्रा जो हमारे यहाँ से भाई जा रहे थे, उनको तो आपने वहाँ आने नहीं दिया। और जो एक वहाँ सबूत मिटाने के जा रहे थे, उनको आपने अंदर आने दिया, तो कैसे आने दिया? इनके जो सरकार की सोची समझी चाल है। और अब जो एसआईटी कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में अब सरकार जो है एसआईटी को बचाने की मंशा बना चुके हैं। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर को कर दी गई थी। 23 सितंबर को पुलिस ने अंकिता की गुमशुदगी के मामले का केस दर्ज किया। इसके बाद पुलकित समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 24 सितंबर को चिल्ला डैम से अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया। ऋषिकेश एम्स में अंकिता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। 25 सितंबर को अंकिता की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। अंकिता के माता पिता एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं, सीबीआई जांच की मांग। टूटती उम्मीदों के बीच अंकिता के पिता जैसे तैसे हिम्मत जुटाए हुए हैं। धुंधली होती आशा की किरण के बीच अंकिता की मां भी पिता के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई क्या मोड़ लाएगी? न्याय के मंदिर से इस बार क्या आदेश आएगा? उम्मीद भरी निगाहें देश की न्याय व्यवस्था पर टिकी है। न्याय मिलेगा? इंसाफ मिलेगा? कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या अंकिता के माता पिता के उदास चेहरों पर राहत की रोशनी बिखरेगी? कैसा होगा आने वाला वक्त? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।